द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। इस पुस्तक अध्ययन सत्र में अब हम आगे बढ़ेंगे मॉड्यूल 4 के अगले हिस्से के साथ, जिसमें हम सीख रहे थे एस्ट्रल शरीर के कार्य, अध्याय 4। आज हम सीखेंगे किसी के दिमाग और भौतिक पदार्थ के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना, जिसे ब्रिज फॉर माइंड एंड फिजिकल मैटर भी कहा जा सकता है। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे मन और शरीर के बीच संचार, मानस का परिचय, उसका स्वरूप, उसके कार्य, कामा मानस का परिचय। प्रत्येक जीवन में कामा मानस का निर्माण किया जाता है और इसी के साथ कामा मानस उदयमिता के आध्यात्मिक निहितार्थ। शुरुआत करेंगे मन और शरीर के बीच संचार। मन द्वारा भौतिक यानी फिजिकल शरीर को निर्देश। जब हम सोचते हैं तो हम अपने अंदर के मेंटल मैटर यानी मानसिक पदार्थ को गति देते हैं। जो कंपन उत्पन्न होते हैं वे एस्ट्रल पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। फिर यह ईथर पदार्थ को प्रभावित करता है। फिर यह मस्तिष्क में घने भौतिक ग्रे पदार्थ पर कार्य करता है। एस्ट्रल शरीर भौतिक और मानसिक जीवन के बीच एक सेतु है। यह भौतिक से मानसिक और मानसिक से भौतिक दोनों में कंपन भेजता है। भौतिक से मानसिक और इसके विपरीत कंपन की निरंतर गति एस्ट्रल शरीर का विकास करती है। भौतिक इंद्रियों पर संपर्क प्राण द्वारा अंदर भेजा जाता है। यह कामा में स्थित इंद्रिय केंद्रों की क्रिया से एक भाव बन जाता है और मानस या मन समझा जाता है। एस्ट्रल शरीर से गुजरे बिना बाह्य जगत और मन के बीच कोई संबंध नहीं होगा। इसलिए भौतिक प्रभावों और मन में इसकी धारणा के बीच कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार जबकि संवेदनाओं को काम द्वारा अनुभूति होती है, यह मानस द्वारा माना जाता है। इसलिए मानस का एक संक्षिप्त अध्ययन इस स्तर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम देखेंगे मानस का परिचय। हिंदुओं का दावा है कि मनुष्य के 5 शीत हैं। ये कुछ इस प्रकार है। आनंदमय कोश, जो कि है आनंद का शीत, जिसे बुद्धि कह सकते हैं। विघ्नमय कोश, जो विभेदक या डिस्क्रिमिनेटिंग शीत है, जिसे हम उच्च मानस और कामा कह सकते हैं। मनोमय कोश, जो बुद्धि और इच्छा का शीत है, जो निम्न मानस और कामा कहलाता है। प्राणमय कोश, प्राण का शीत है, जिसे हम प्राण कहते हैं। और अन्नमय कोश, जो अन्न का शीत है। घना भौतिक शरीर। काम और मानस में से एक हिंदू मान्यताओं के अनुसार बुद्धि और इच्छा के लिए प्रकट होता है। मनु द्वारा प्रयुक्त विभाजन में प्राणमय कोश और अन्नमय कोश समान स्तर के होते हैं और भोक्त मन या तात्विक स्व या क्रिया के शरीर के रूप में जाने जाते हैं। विघ्नमय कोश और मनमय कोश को भावना के शरीर के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसे नाम दिया गया है जीव। जीव को उस शरीर के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ज्ञाता आनंद और पीड़ा से अवगत हो जाता है। उनके बाहरी संबंधों में विघ्नमय कोश और मनोमय कोश देव दुनिया से जुड़े हैं। यह विशेष रूप से मनमय कोश के लिए सच है। ऐसा कहा जाता है कि देवता मनुष्य में प्रवेश करते हैं। यह अध्यक्षता कर रहे हैं तत्वों के देवता को संदर्भित करता है। अधिक जानकारी के लिए एस्ट्रल एंटिटीज पर मॉड्यूल देखें। यह अध्यक्षता कर रहे हैं देवता मनुष्य में संवेदनाओं को जन्म देते हैं। यह बाहर से प्राप्त प्रभाव को संवेदनाओं में परिवर्तित करता है। यह अनिवार्य रूप से एक दिव्य क्रिया है। इस प्रकार मनुष्य का निचले देवों के साथ संबंध है। सब सर्वोच्च नियंत्रण स्थापित किया गया है, तो यह ब्रह्मांड के हर क्षेत्र में मनुष्य को गुरु बनाता है।
मनुष्य के सिद्धांतों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि आत्म बुद्ध उच्च मानस जो अमर है, कामा मानस सशर्त रूप से अमर, प्राण एथरिक डबल घना शरीर जो मॉर्टल है। अब हम देखेंगे मानस का स्वरूप। मानस मुक्त यानी फ्री विल को घर करता है क्योंकि यह महान यानी यूनिवर्सल माइंड का प्रतिनिधि है। लोअर मानस भौतिक मनुष्य में फ्री विल का एजेंट है। स्वतंत्रता की भावना, ज्ञान जिसे हम खुद पर राज कर सकते हैं और उच्च प्रकृति निम्न प्रकृति में महारत हासिल कर सकती है, ये सभी भावनाएं हम मानस से प्राप्त करते हैं। कामा के बजाय मानस के साथ चेतना की पहचान करना आत्म निपुणता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। मानस प्रकृति से मुक्त है, जैसा कि इसके संघर्ष से ही सिद्ध है। अहंकार की उपस्थिति यानी ईगो की उपस्थिति और शक्ति मनुष्य को इच्छाओं या उन पर काबू पाने के बीच चयन करने में सक्षम बनाती है। जब लोअर मानस कामा पर शासन करता है, निचली चतुर्भुज उच्च त्रय में अपनी निष्ठावान स्थिति लेती है, आत्म, बुद्धि और मानस। अब हम देखेंगे मानस का कार्य। मानस स्वयं का एक हिस्सा है। निम्न मानस मानस मस्तिष्क के स्थूल कणों को प्रभावित करने में असमर्थ है और इसीलिए एस्ट्रल पदार्थ में खुद को शामिल करता है। फिर ईथर की मदद से जन्म से पहले बच्चे के पूरे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से फैलता है। इस प्रक्षेपण को अक्सर इसके प्रतिबिंब या इसकी छाया या इसकी किरण आदि के रूप में जाना जाता है। एच.पी. ब्लवात्स्की लिखते हैं कि थियोसॉफी की कुंजी पृष्ठ 184 में एक बार कारावास या अवतार लेने पर उनका यानी मानस का सार दोहरी हो जाता है। यह कहना है शाश्वत दिव्य मन की किरणों को व्यक्तिगत संस्था के रूप में माना जाता है। एक दो गुना विशेषता मानते हैं जो है ए उनके आवश्यक निहित विशेषता स्वर्ग आकांक्षी मन यानी उच्च मानस, बी मानव की सोच जानवरों के संयोग की गुणवत्ता मानव मस्तिष्क की श्रेष्ठता के कारण तर्कसंगत रूप से कामा प्रवृत्त या निम्न मानस। अब हम देखेंगे कामा मानस का परिचय। लोअर मानस मानसिक तल यानी मेंटल प्लेन के 4 निचले स्तरों का पदार्थ कामा से जुड़ा है। पश्चिमी मनोविज्ञान में कामा मानस का एक हिस्सा बन जाता है जिसे मन के नाम से जाना जाता है। कामा मानस मनुष्य में उच्च और निम्न प्रकृति के बीच एक कड़ी बनाकर जीवन का युद्ध का मैदान है। यह पोस्टमार्टम अस्तित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि हम बाद में देखेंगे। मनुष्य में सामान्य मस्तिष्क बुद्धि का निर्माण कामा और मानस द्वारा किया जाता है, जिसे अक्सर कामा मानस कहा जाता है। यह एच.पी. ब्लवात्स्की द्वारा मनुष्य की तर्कसंगत यानी रैशनल पर शारीरिक बुद्धि भौतिक पदार्थों के प्रभाव में निहित है और इसलिए भौतिक पदार्थ के प्रभाव के अधीन है। यह लोअर सेल्फ ब्रह्म के इस प्लेन पर खुद को रियल सेल्फ या ईगो समझता है। बौद्ध दर्शन में निहित है कि अलगाववाद की विधर्मिति। कामा मानस को बाह्य में रुचि लेने वाले मानस के रूप में भी वर्णित किया गया है। कामा मनुष्य में पशु और निष्क्रिय तत्वों का स्रोत है, जबकि लोअर मानस इन्हें तर्क संगत यानी रैशनल बनाते हैं और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। आदमी में ये दोनों सिद्धांत जीवन के दौरान एक साथ काम करते हैं और शायद ही कभी अलग होते हैं। इस प्रकार मानस को वह ज्वाला माना जाता है
माना जा सकता है जो बाती यानी काम और ईंधन यानी भौतिक मस्तिष्क पर फीड करती है। कामामानस इस प्रकार मनुष्य का निजी स्वार्थ है। लोअर मानस व्यक्ति को स्पर्श प्रदान करता है जो व्यक्तित्व को मैं के रूप में पहचान देता है। यह अमर विचारक यानी थिंकर की एक किरण है जो एक व्यक्तित्व को प्रकाश में लाता है। लोअर मानस इंद्रियों और जानवरों की प्रकृति को प्रत्याशा, स्मृति और कल्पना के संकायों को देकर खुशी का अंतिम स्पर्श देता है। अब हम देखेंगे प्रत्येक जीवन में कामामानस का निर्माण किया जाता है। मानस मानव व्यक्तित्व और शारीरिक मस्तिष्क यानी फिजिकल ब्रेन के माध्यम से और कार्यों से संबंधित है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया को समझने के लिए इस अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। और जब तक पिछले मस्तिष्क की स्मृति नहीं हो सकती, तब तक चेतना मस्तिष्क तंत्र से परे नहीं उठ सकती। क्योंकि यह मस्तिष्क तंत्र प्रत्येक जीवन में नए सिरे से बनाया गया है, इसलिए इसका पिछला जीवन से कोई सीधा संपर्क नहीं है। मानस भौतिक मस्तिष्क की कोशिकाओं के अणुओं को अपने आप प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन जब कामदेव के साथ मिलकर यह भौतिक अणुओं को गति में स्थापित कर सकता है और मस्तिष्क चेतना का उत्पादन कर सकता है। इसमें मस्तिष्क की स्मृति और मानव मन के सभी कार्य शामिल हैं। कामामानस उदयमिता के आध्यात्मिक निहितार्थ। लोअर मानस इस प्रकार चतुर्धातु में फंसा हुआ है जो कामा और उच्च मानस के बीच विभाजित है। सवाल यह है, क्या यह कामा द्वारा घसीटा जाएगा और आत्म बुद्धि मानस के तिकड़ी से दूर हो जाएगा, या फिर यह पृथ्वी के शुद्ध अनुभवों को अपने स्रोत तक ले जाएगा या नहीं? यह जीवन का मूल प्रश्न है। यह जीवन समस्या सेट प्रत्येक क्रमिक अवतार में हल किया जाता है। हम आगे एस्ट्रल जीवन के मॉड्यूल में इस पर विचार विमर्श करेंगे। सभी पुरुषों के ईगो एक ही पदार्थ और प्रकृति के होते हैं, इसकी परवाह किए बिना कि वह विकसित है या अविकसित है। क्या एक व्यक्ति को एक महान बनाता है या एक बफून? भौतिक शरीर की गुणवत्ता और मेकअप। मस्तिष्क और शरीर की क्षमता वास्तविक व्यक्ति के ज्ञान, विचार या संदेशों को प्रसारित करने और व्यक्त करने की है। द मेंटल बॉडी पुस्तक काम मानस के बारे में अधिक विस्तार से चर्चा करती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कार्रवाई और चेतना के एक स्वतंत्र वाहन के रूप में कार्य करना। धन्यवाद।